निशा अपने कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करके अपने भाई रोहन के घर आई और अपने भाई को बोली, भाई एक बात बताओ, पहले 10 साल पहले जिस जंगल में हम जाते थे, क्या वो अभी भी है? पागल, अब जंगल का नाम मत ले, क्योंकि वो जंगल पहले वाला जंगल नहीं रहा। ना वहाँ कोई जाता है और ना कोई उसका नाम लेता है। पर क्यों भाई, क्या हो गया वहाँ ऐसा? रोहन गुस्से में बोला, चुप कर और सो जा, बहुत रात हो रही है और रात में उस जंगल का नाम लेना सही नहीं है। इतना बोलकर रोहन अपने रूम में चला गया, पर निशा को जानना था कि वहाँ ऐसा क्या है। निशा एक बैग में टॉर्च रखकर निकल गई, पर रोहन के उठने के डर से वो अपना फोन वहीं छोड़ आई। चलते चलते वो आखिरकार जंगल के पास पहुंच गई। अब वो जंगल पिछले 10 सालों में और डरावना और घना हो गया था। निशा अपने मन ही मन में बोली, कुछ भी हो जाए, आज जान कर रहूंगी ऐसा क्या है जंगल में। इतना उसने बोला और जंगल के अंदर चली गई। 5-10 मिनट अंदर चलने के बाद उसको दूर एक रोशनी दिखी। निशा का दिमाग घूमा और धीरे से बोली, अरे इतनी रात को यहाँ कैसी रोशनी हो रही है, और वहाँ तो कोई है भी नहीं। चलो और पास में चलकर देखती हूँ। जैसे वो उसके पास गई तो अब वो रोशनी उससे और दूर हो गई। निशा दोबारा रुकी और फिर बुड़बुड़ाई, अरे इतना चलने के बाद भी ये तो अभी भी इतनी दूर लग रही है। निशा को लगा क्या पता, हो सकता है इतना बड़ा जंगल है इसलिए उसको ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि वो उसके पास पहुंच गई। जैसे ही वो फिर आगे चली तो वो रोशनी दिखना बंद हो गई। निशा चलते चलते फिर बोली, अभी तो यही थी वो रोशनी, अब कहाँ चली गई? तभी उसको पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। निशा ने जैसी ही वो आवाज सुनी, उसके पैर वहीं के वहीं रुक गए। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो बस खाली सन्नाटे से भरा जंगल। अब निशा दोबारा घूमी तो अब वो रोशनी नहीं थी, बल्कि उसके आगे एक लाल चुन्नी पड़ी थी। निशा खुद से बोली, अरे ये किसकी चुन्नी है और यहाँ कहाँ से आ गई? निशा उसको उठाने ही वाली थी कि वो चुन्नी आगे सरक गई। निशा उसको देखकर वहीं खड़ी की खड़ी कांप गई। अब वो धीरे धीरे उस चुन्नी के पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वो चुन्नी भी गायब हो गई। जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो उसको एक पुरानी झोपड़ी मिली। निशा को ऐसा फील हुआ कि जैसे उसमें कुछ है। उसने बैग में से टॉर्च निकाली और झोपड़ी की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर निशा बोली, कोई है क्या वहाँ? निशा ने जैसे ही टॉर्च ऑन करी तो उस झोपड़ी का दरवाजा खुद ही खुल गया। अब अंदर सामने की तरफ बस वहां लालटेन टंगी हुई थी और पूरी झोपड़ी अंदर से खाली थी। निशा सोचने लगी, अरे ये रोशनी वही है क्या जो मैंने कुछ देर पहले देखी थी? पर वो तो बाहर थी और ये अंदर है। इतना सोचते ही वो लालटेन बंद हो गई और उसकी टॉर्च भी। निशा डर के मारे उस झोपड़ी से पीछे हटने लगी। तभी उसको उसके नाम की आवाज आई, निशा। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब उसको उस झोपड़ी में से बस 2 नीली आंखें चमकती दिखाई दी। बस पलक झपकते हुए 2 आंखें बिना किसी शरीर के। निशा बोली, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? तभी फिर
उस झोपड़ी में से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। निशा ने टॉर्च जलाई, फिर भी वो नहीं चली और टॉर्च नीचे उसके हाथ से गिर गई। अब वो आवाज सुनकर निशा को जितनी जिज्ञासा थी जंगल का राज जानने की, सब खत्म हो गई थी। फिर दोबारा आवाज आई, तो 10 साल बाद क्यों आई? अब आ गई है तो मेरे ही साथ रहेगी। निशा ने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो? तभी कुछ सेकंड के लिए पूरे जंगल में सन्नाटा हो गया। फिर दोबारा से उस झोपड़ी में आवाज आई कि 10 साल पहले तो यहाँ आई थी ना। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं कभी नहीं आई यहाँ। अचानक झोपड़ी के अंदर से पुरानी लालटेन खुद ब खुद जल गई। उसकी पीली रोशनी में दीवार पर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर देखते ही उसके होश उड़ गए। तस्वीर में एक छोटी लड़की खड़ी थी और वो बिल्कुल निशा जैसी लग रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, निशा 21 जून 2016। ये वही तारीख थी जो आज से ठीक 10 साल पहले की थी। तभी झोपड़ी के अंदर से एक लाल सूट वाली औरत धीरे धीरे बाहर आई। उसके लंबे काले बाल और आंखें एकदम नीली। याद आया, उसने मुस्कुराते हुए बोला। निशा अपने दिमाग पर जोर लगाकर 10 साल पुरानी याद सोचने लगी। उसे याद आया कि बचपन में वो और रोहन इस जंगल में खो गए थे। यहीं उसने एक लाल चुन्नी वाली औरत को देखा था। औरत हंसने लगी। उस रात तो तू बच गई थी, लेकिन अपने 2 चीज यही भूल गई थी। कौन सी चीज? निशा ने कांपते हुए पूछा। औरत ने अपनी उंगली निशा की तरफ करी। तेरी परछाई और अपनी तस्वीर। जैसे ही निशा ने नीचे देखा, उसके पैरों के पास कोई परछाई नहीं थी। उसी पल झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और निशा भी गायब हो गई। लेकिन आज भी आधी रात को उस जंगल में एक पीली रोशनी भटकती दिखाई देती है और जो उसके पीछे जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। तो गाइस, अगर आपको कोई ऐसी रोशनी जंगल में या कहीं भी पेड़ों के बीच दिखेगी तो क्या आप उसके पीछे जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।